4 ग्लास ले लिए, चारों का नाम भी लिख दिए। अब हम फूड कलर जो 1 स्पून जो फूड कलर है उसको किसमें डालेंगे? ग्लास 1 में, G1 में। G1 में मत डाल देना वरना रंगीन हो जाओगे। ये ग्लास 1 में डाल दिए। G1 फिलोसफर के हिसाब से जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया 5 एलिमेंट के द्वारा। पहला अर्थ, एयर, वाटर, सन। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि चैप्टर के नाम में ही क्या छिपा हुआ है? सबसे पहले मैटर। चैप्टर के नाम में ही सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? मैटर। तो पहले आइए जानते हैं कि मैटर की डिफिनेशन क्या होती है। मैटर की डिफिनेशन सबसे पहले हम सबसे इजी डिफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद तो डिफिनेशन की कमी नहीं है। पहले सीख लेते हैं मैटर आखिर होता क्या है। Anything that has mass, anything that has mass and occupy space is called matter। मैटर की ये सबसे आसान डेफिनेशन रही क्या? एनीथिंग दैट हैज मास। अब कोई भी चीज, एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज जिसके पास क्या है? मास है। एनीथिंग कोई भी चीज, एनीथिंग का मतलब लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, कोई भी चीज दैट हैज क्या होना चाहिए? उसके पास मास होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जगह घेरना चाहिए। इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे? जगह घेरे और उसके पास क्या हो? मास हो, उसी को क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जगह घेरे। जैसे कि एग्जांपल, हमारे पास ये क्या है? एक डस्टर है। इस डस्टर को, इसका कुछ मास हुआ? जरूर होगा इसका मास। अब इसको जो हमने अपने हाथ पे रख दिया, हमारे हाथ पे इसने कितना ऑक्यूपाई स्पेस किया? कुछ इतना। तो इसके पास मास भी है और इसने जगह भी घेरा है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? ये मैटर है। ऐसे कई सारे चीज दुनिया में जितने भी चीजें हैं, अगर आप सोचें तो सारी चीज कहीं ना कहीं किससे बनी है? या क्या है? मैटर ही है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसका कुछ मास है, तो हमने इसको इस दीवार पे टांग दिया तो इसने भी क्या किया? ऑक्यूपाई स्पेस किया, तो ये भी क्या है? मैटर है। ये मार्कर, इसका भी मास, ये भी जगह घेरेगा, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? मैटर में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब हमने जान लिया मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या हो? भार हो, मास हो, और वो क्या करे? जगह घेरे, उसी को हम क्या कह देंगे? मैटर। ये तो हर कोई बताता है। हम एक और डेफिनेशन सीखते हैं जिसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, देखते हैं, यहाँ पे और करके लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी को हमने व्हाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड बोल दिया, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। एनीथिंग दैट हैज, अब कहेंगे सेम ही तो है, नहीं अभी कुछ चेंज है आगे। मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, अब यहीं से चेंज है। एंड कैन बी perceived by any one or more सेंस ऑर्गन। अच्छा, तो पहली लाइन तो क्लियर है, वो तो हमने ऊपर भी यही चीज पढ़ा है, लेकिन कुछ नया जो ऐड हुआ वो यहां से ऐड हुआ है। क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास, जानते हैं जिसके पास क्या हो? भार हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरे। अब जो नई डिफिनेशन बनी है वो यहां से बनी है। कैन बी परसीव्ड, अब यहाँ पे जो परसीव्ड है इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। परसीव्ड का हिंदी जो होता है इसका मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। चलिए
महसूस करना होता है, परसीव्ड का मतलब बाय एनी वन और मोर सेंस ऑर्गन। हमें पता है सेंस ऑर्गन टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। हमने बचपन में जब पढ़ा है कि सेंस ऑर्गन टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम ही बता रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सेंस ऑर्गन में सबसे पहले आ जाता है आई, ईयर, नोज। नोज हो गया, नोज के बाद क्या है, स्किन, और जो लास्ट वन है वो क्या है, टंग। अब इन सारे चीजों का काम तो आपको पता ही होगा। आंख से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, चीजों को सूंघते हैं, स्किन से हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, टंग से किसी भी चीज को चखते हैं। तो यही सारे हमारे क्या हैं, 5 सेंस ऑर्गन। अब इसको डिफिनेशन में कैसे लाना है पहले ये देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब देखिए ये रहा डस्टर, इसका कुछ मास है, पहला हो गया, चलिए मास है, रखेंगे इसको तो क्या करेगा, ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी हो गया। अब यहां से इसमें हमें क्या देखना है, कैन बी परसीव्ड। परसीव्ड का हिंदी हमने जान लिया, महसूस करना। महसूस करना जान लिया, बाय एनी वन, यहां पे मेन है, यहां पे हमें ध्यान देना है। एनी वन या तो एक हो सकता है, और मतलब पता ही हमें क्या होता है, या तो उससे ज्यादा होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंस ऑर्गन वो महसूस हो किससे, या तो एक या तो उससे ज्यादा सेंस ऑर्गन से। कहने का मतलब देखिए, इसका कुछ मास था, इसने जगह घेरा। अब देखिए इसको हम आंख से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये भी ठीक हमने महसूस किया, कहां से देख के, आंख से। फिर अब इसको सुन नहीं सकते, इतनी सुनने वाली कोई बात नहीं। हाँ लेकिन गिरेगा तो इससे आवाज आएगी, लेकिन हम इससे नहीं ले रहे हैं। नोज स्मेल नहीं कर सकते, इनसे नोज से हम देख लिया कि इससे कोई स्मेल नहीं आ रही, अगर आएगी तो महसूस कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा। लेकिन स्किन से देखिए, स्किन से क्या है, हमने इसको अपने हाथ में रखा। अब ये हार्ड है या सॉफ्ट है, इसको किसने बताया, हमारी स्किन ने बताया। तो इसका मतलब ये इससे भी। अब बात रही टंग की। अब इसका टंग से हम करते क्या है, नॉर्मली टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट ही तो करते हैं। वो आपके ऊपर है, इसको टेस्ट करिए या कुछ भी करिए, तो टंग से तो नहीं होगा, इसको मान लो। लेकिन डिफिनेशन में आइए, डिफिनेशन क्या कहता है, या तो किसी एक से, या तो सिर्फ आई से होता, ईयर से होता, नोज से होता, स्किन से होता, टंग, किसी एक से होता, या तो अगर 5 हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई 2, 3, ये आपके ऊपर, लेकिन कोई ना कोई एक होगा, तब वो सीधे हम उसे क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। ये कोई नहीं बताता है आपको बस इतना बता दिया जाता है कि जिसके पास मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस करे, वही क्या है, मैटर है। लेकिन ये कुछ नई चीजें हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। हमने मैटर की डिफिनेशन जान ली। मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आइए पहले ये जान लेते हैं। दिमाग में हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, क्या कि मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो और वो क्या करे, ऑक्यूपाई स्पेस करे, बस इतना ही। और डिफिनेशन को हम जब रिवाइज करते रहेंगे क्लास में तो डिफिनेशन हमें आराम से याद हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे जानते हैं मैटर। पहले एंशिएंट फिलोसफर के हिसाब से जो एंशिएंट फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को 5 तरह से क्लासिफाई किया। कहा कि ये 5 एलिमेंट से बना होता है, 5 एलिमेंट। और वो 5 एलिमेंट क्या है, सबसे पहला अर्थ, एयर, वाटर, सन एंड स्काई। सन एंड स्काई, ये 5 तत्वों से ही क्या बना होता है। एंशिएंट फिलोसफर के हिसाब से जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया 5 एलिमेंट के द्वारा। पहला अर्थ, एयर, वाटर, सन, स्काई। और यही जो 5 तत्व हैं, यही जो 5 एलिमेंट है, इसी को कहा गया पंच तत्व। पंच तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। और ये किसके हिसाब से था, किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफर, प्राचीन काल के जो फिलोसफर थे उनके हिसाब से। अब जो मॉडर्न फिलोसफर थे
उनके हिसाब से देखते हैं मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर, अब जो मॉडर्न फिलोसफर थे उनके हिसाब से मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, और जो दूसरा है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल नाम में ही छिपा हुआ है, इसमें हम सारे किसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ढेर सारी चीजें हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर जो हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है, उसमें सिर्फ हम मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और जो बचा केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कोई बॉडी कितनी रिजिड है, कोई कितनी सॉफ्ट है, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, कलर कैसा है, शेप कैसा है, उनके बीच में जो स्पेस है, स्पेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम किसमें जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आखिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कोई केमिकल नाम में ही छिपा है। देखिए केमिकल, अब कोई रिएक्ट होगा या नहीं होगा, एक दूसरे से रिएक्ट होगा कि नहीं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर में। इस चैप्टर के लिए बस हमें क्या मेन इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन से। सबसे पहले, इज योर कॉम्ब इज मैटर और नॉट, आपकी जो कंघी होती है, जो कॉम्ब होती है, वो मैटर है या नहीं। तो कंघी तो कुछ मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है, जब हम उसको हाथ पे उठाते तो स्किन से महसूस होता है, तो इसका मतलब वो मैटर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर चश्मा मतलब आप जान ही गए होंगे, काला चश्मा, इज मैटर और नॉट, मैटर है कि नहीं। तो यस और नो, तो यस बिल्कुल है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में, या फिर एमसीक्यू में पूछ सकता है। व्हाट कैन नॉट बी मैटर, व्हाट कैन नॉट बी मैटर, आखिर मैटर क्या नहीं है। जैसे कि आप देख आंसर में देखते हैं, थिंग्स लाइक देखो, थिंग्स लाइक जैसे कि लव, हेटेड, फ्रेंडशिप, लव, हेटेड, फ्रेंडशिप, और फिर क्या आ सकता है, साउंड, लाइट, लव, हेटेड, फ्रेंडशिप, साउंड, लाइट, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, ये मैटर नहीं है। क्यों नहीं है, खुद सोच के एक बार देखिए, ये मैटर आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे हैव नो मास, एक मिनट मार्कर खत्म हो गया, दे हैव नो मास एंड नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। क्यों नहीं है मैटर, क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन नॉट बी मैटर, ये आपसे पूछ सकता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे इस पे कि आखिर मैटर क्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैटर नहीं है, लेकिन फिर हमें कुछ जब पढ़ देंगे उसके बाद तो आ ही जाएगा। क्या नहीं है, थिंग्स लाइक लव, प्यार, हेटेड, नफरत किसी से हो गई, फ्रेंडशिप, साउंड, लाइट। अब जैसे किसी से दोस्ती हो गई, मान लीजिए ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये भी तुम्हारा फ्रेंड है, अब इन दोनों में फ्रेंडशिप है। अब बोल के तो कह देते हैं हमें फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या उस फ्रेंडशिप को तौला जा सकता है, क्या उसका कुछ भार है, या फिर उस फ्रेंडशिप को हम कहीं रख देते हैं तो जगह घेर लेता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है ना ही। तो उसमें मैटर के लिए हमें चाहिए क्या था, मेन मास होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस होना चाहिए। अब जैसे देखिए लाइट इस ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे पड़ रही है,
लाइट इस व्हाइट बोर्ड पे पड़ रही है, लेकिन क्या लाइट ने कुछ जगह घेरा है? नहीं घेरा। क्या लाइट का कुछ मास है जो हमारे ऊपर गिर रहा है तो हम थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं? नहीं हो रहा है ऐसी सारी चीजें। तो ये सारे मैटर नहीं है। फ्रेंडशिप हो गया, साउंड हो गया, जैसे कि आप हमारी आवाज अभी सुन पा रहे हैं, तो इसका कोई वजन नहीं है। वैसे लोग कहते हैं हमारी आवाज में वजन है, बहुत ज्यादा वजन, तो वो वाला वजन थोड़ा अलग है, हमें उस वजन को नहीं जानना है। साउंड, उसका कुछ भार नहीं है और ऑक्यूपाई स्पेस नहीं है। ये देखिए हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर देखिए कुछ स्पेस नहीं है। फिर लाइट हो गया, फ्रेंडशिप, हेटेड, लव, अब ये सारी चीजें हो गई। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछेगा? व्हाट कैन नॉट बी मैटर, मैटर आखिर क्या नहीं है? तो बताना पड़ेगा लव, हेटेड, फ्रेंडशिप, साउंड, लाइट। अब यहीं पे एक और चीज आ जाती है, एनर्जी। ये जल्दी कोई बता दे, नहीं एनर्जी जान लीजिए। एनर्जी कोई ताकत, जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है? एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी कई प्रकार के होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारी एक तरह की क्या है? एनर्जी ही है। तो एनर्जी जब हम कह सकते हैं हमारे पास इतनी ताकत है, कितनी ताकत है? तोल सकते हैं ताकत को? नहीं तोल सकते, क्योंकि उसके पास ना कोई मास है, ना एनर्जी जगह घेरती है। हम एनर्जी को कहीं पे रख देंगे, रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। ना ही उसका कुछ मास होता है, तो वो मैटर नहीं। तो ये सारी चीजों को याद रख लीजिए कि मैटर क्या नहीं होते हैं? लव, हेटेड, फ्रेंडशिप, साउंड, लाइट और एनर्जी। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लगाते हैं। लगाते क्या है उसमें? हमें न्यूमेरिकल तो है नहीं केमिस्ट्री में, पहले दूसरे चैप्टर में आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे आपको? थर्ड फोर्थ चैप्टर में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो एयर है ये मैटर है या नहीं है? मैटर है या नहीं है? मैटर है या नहीं है? तो देख लेते हैं एयर मैटर है, कैसे जानेंगे? आइए देखते हैं। पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो बलून ले लेने हैं। एक क्या होना चाहिए? ज्यादा बड़ा बन गया, ये डिफ्लेटेड बलून है, डिफ्लेटेड बलून। अब इसी के दूसरी तरफ हमें क्या करना है? एक इनफ्लेटेड बलून को टांग देना है। ड्राइंग पे मत जाइएगा दोस्तों, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। यहाँ पे हमें क्या टांगना है? इनफ्लेटेड बलून। क्या ये चीज ऐसे ही रहेगी? अगर ये मान लीजिए तराजू है, तराजू तो आप जानते ही होंगे, क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। ये जो डिफ्लेटेड बलून है ये यहीं का यहीं रह जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, और ये जो हमारा इनफ्लेटेड बलून था ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ देखिए जो वेट है किसका? इनफ्लेटेड बलून, डिफ्लेटेड बलून का, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। और जो वेट है किसका? इसका। ये क्या है? इनफ्लेटेड बलून है तो हम आई से दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेट किसका? डिफ्लेटेड बलून का, वो क्या हो जा रहा है? कम पड़ जा रहा है। और इन्फ्लेटेड बलून का मास क्या हो जा रहा है? ज्यादा पड़ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं, नॉर्मली देख लीजिए, वेट ऑफ डिफ्लेटेड बलून इज लेस देन वेट ऑफ इन्फ्लेटेड बलून। अब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वेट किसे कहते हैं? मास, mg। तो मास तो है ही, m1 मान लेते हैं किसका? डिफ्लेटेड बलून का, md। ग्रेविटी उतना ही लगेगा। और यहाँ पे mig। फिर भी मास किसका ज्यादा है? इन्फ्लेटेड बलून का। डिफ्लेटेड बलून का मास कम है। तो ये हमें नहीं जानना, आपको नॉर्मली क्या जानना है कि जो इन्फ्लेटेड बलून का मास है वो क्या है? ज्यादा। मतलब गुब्बारे में जब हमने हवा भर दी, कोई गुब्बारा लीजिए, आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसा गुब्बारा लीजिए जिसको अभी हमने उसमें हवा नहीं डाला है, फिर एक ऐसा लीजिए जिसमें हवा भर के, फिर जब दोनों का मास कंपेयर करा जाएगा तो जो जिसमें हवा हमने नहीं भरी थी वो हल्का होगा, किससे? फुला। बलून तो वही है, जब ये हवा नहीं भरा गया था और ये हवा भर दिया गया, फर्क बस इतना है। तो भरा क्या गया? हवा। और हवा को जब हमने उसके अंदर डाल दिया तो क्या हुआ? हवा का कुछ भार उसमें ऐड हो गया। इससे हमने क्या जाना? हवा के पास क्या होता है? एयर के पास क्या होता है? मास होता है। ये क्लियर हुआ? फिर हमें एक और कंडीशन फुलफिल करनी है, जो क्या है? क्या करना चाहिए? ऑक्यूपाई स्पेस। ये फुलफिल कैसे होगी? सोचिए, बलून हो गया जो इतना सा था और वो इतना हो गया। अगर हम जमीन पे रखेंगे, ये जब दीवार पे सजाते हैं तो देखते हैं हमारा दीवार कवर हो गया है इतना, उसने एरिया ऑक्युपाई कर लिया।
तो लो हवा ने एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो एयर दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। या फिर यहाँ से एक और आ जाता है जो आपको याद रखना चाहिए, आप अपने डिफिनेशन में मैटर के याद कर सकते हैं। एयर के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एयर के पास क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। मास ऑक्यूपाई स्पेस, जनरली सभी मैटर के पास क्या होता है, वॉल्यूम मास ऑक्यूपाई स्पेस। अब और एक तरीका, और जो हमारा सेंस ऑर्गन था, हम लोग पूरा पढ़ेंगे ना, सेंस ऑर्गन जो 5 थे, अब उसका इसमें कहाँ लगा पाएंगे। अब बाहर जो हम निकलते हैं, जब तेज हवा चलती है, तेज हवा चलती है तो हमारे बाल उड़ते हैं, हमारे स्किन से क्या होता है, महसूस होता है कि हवा चल रही है। तो वहां से भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक सेंस ऑर्गन से महसूस हुआ कि हवा चल रही है स्किन से, तो इससे हम क्या जान सकते हैं, एयर पक्का क्या है, मैटर है। ये सारे मैटर की कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, तो इससे क्या हुआ, एयर को मैटर कह दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप एमसीक्यू में आ जाएगा कि एयर मैटर है या नहीं है। आंसर मैटर क्या होता है, क्या मैटर है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब आइए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, वैसे हर कोई मेनली हम जो जानते हैं वो 3 ही जानते हैं, 3 टाइप, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 5 होते हैं, जो कि होते हैं, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ 3 पढ़ेंगे, और जो बचे तो वो हम लास्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो जो 3 है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जो 3 हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये सबसे पहला, इसमें आप जानते ही होंगे इसको, पहला दूसरा जो आता है हमारा क्या होता है, लिक्विड, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट है। मैटर या तो सॉलिड स्टेट में पाया जा सकता है, लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है, गैस स्टेट में पाया जा सकता है। सॉलिड स्टेट में एग्जांपल बोले तो ये मार्कर ही मान लीजिए, मार्कर। लिक्विड में ऑयल है कि नहीं है, गैस में तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी बहुत सारी चीजें हम इसको कवर करेंगे आगे, एक एक को, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ऊपर ऊपर से जान लेते हैं होता क्या है। तो जो सॉलिड होता है, ये रहा सॉलिड, ये है सॉलिड। इसमें क्या, इसमें हाथ हमारा आर पार हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देख लीजिए कुछ कैसे होते हैं, इस तरह से। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो उसके एटम्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए बहुत क्लोजली ये पैक्ड है। अब इस पे आप मत कहिएगा कि ये देखिए सर स्पेस है, तो स्पेस को आप मत कंसीडर करिएगा, ये बनाते समय हो गया। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक है, लेकिन इसी के बजाय इस पे आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स क्या है तो क्लोजली, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में दूर दूर है, सॉलिड के कंपेयर में वो कुछ दूर दूर है। ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो सॉलिड में क्या हो रहा है, बहुत क्लोजली पैक है, इसमें क्या है, ना इधर टू क्लोजली और ना ही बहुत दूर दूर है। तो चलो गैस में आते हैं, पहले तीनों जान लेते हैं फिर इंटर रिलेट करेंगे। देखिए ये कुछ ज्यादा ही दूर हो गए, और वैसे ही रहते हैं गैस के पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा स्पेस कम किसमें है, स्पेस कम किसमें है, देखिए ध्यान से, सबसे कम स्पेस किसमें है, सॉलिड में। लिक्विड में क्या है, स्पेस मॉडरेट है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है। गैस में देखिए स्पेस ही स्पेस है चारों तरफ। अब आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे दिमाग में ये फीड हो जाए। सबसे पहले मान लीजिए कोई रूम है, उस रूम में ढेर सारे बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं कि वहां पे हमें चलने की जगह नहीं है, तो वो किसका काम करेगा, सॉलिड का काम करेगा। अगर कोई रूम है, क्लासरूम है आपका, तो इसमें इतने बच्चे हमने भर दिए कि यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं बच रही है हिलने, तो बच्चे ऐसे भरे हुए हैं, बस हिल ही सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो वो किसका काम करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल कुछ इस तरह से होते हैं, एकदम क्लोजली पैक होते हैं, एकदम क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन अब देखो, हमें पता है सॉलिड को जब गर्म करो, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं। मान लीजिए हमने माचिस लिया और यहाँ पे आग जला दी। अब कुछ लोग तो कहीं ना कहीं से इधर उधर भागेंगे,
हमें पता है जब किसी भी सॉलिड चीज को हीट करो तो वो पहले किस में आता है, लिक्विड में आता है। अब लिक्विड में आया तो इस क्लासरूम से बच्चे भागने लगे, अरे आग तो यहीं जली है, तो कुछ बच्चे अभी भी सेफ है तो, लेकिन कुछ तो खाली हो गए, तो कुछ खाली हुए तो पार्टिकल्स इस तरह से वो लिक्विड बन चुका है। अब इसी क्लास में अब उतने नहीं भाग रहे हैं, उनको भी भगाना है, तो लो फिर से जलाओ, बीच में रख दो, और जब बीच में रख दिए तो सब भाग गए जहां से जहां मिली। लेकिन फिर भी जब आग बीच में जल रही है तो कुछ ना कुछ तो बचे हैं, और वो कुछ बचे हैं तो वो किसके पार्टिकल का काम कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल का काम कर रहे हैं। तो हमें इससे सीखा गया, तो सिर्फ दिमाग में रखना है, उसको आप किसी बताने मत लगिएगा कि क्लासरूम में आग लगा दो, नहीं तो आपकी आग लगा देगा। तो देखिए, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में ना ही ज्यादा दूर होते हैं ना ही ज्यादा, और गैस में तो जमीन आसमान में फर्क होता है। हो गया। अब रुकिए, अभी इसको रियल लाइफ में समझते हैं। रियल लाइफ में जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, ये जो हमारा बोर्ड है या फिर ये मार्कर है, अगर इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता तो हमारा हाथ इसके आर पार हो जाता, हमारा हाथ इसके आर पार हो जाता, नहीं कुछ जगह होती। लेकिन लिक्विड में देखो, लिक्विड में जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ मूव कर सकता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होती है, स्पेस होती है, कुछ ना कुछ उसके बीच में जगह है, तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं। हम जग से पानी को उठाते हैं, जग में आ जाता पानी, तो जग भी तो उसके अंदर से मूव करा, तो क्या है ये, लिक्विड का काम। गैस में देखो, अभी हम चल रहे हैं, हाथ पैर इधर उधर डुला रहे हैं, तो कैसे, गैस है ना चारों तरफ गैस है, तो मतलब इतनी स्पेस है कि आप चलिए, अब अगर सोच लीजिए सॉलिड की तरह अगर गैस होता तो क्या हम सांस ले पाते? गैस को ही तो हमें क्या करना है, इनहेल लेना है, गैस में ही तो ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। तो ये रहा गैस, सॉलिड लिक्विड गैस को ऊपर से हमने जान लिया। अब यहाँ पे बात आती है, रुक जाइए, अब जान ही रहे हैं तो पहले अच्छे से जान लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स, बात आ ही गई है तो अब पढ़ ही लिया जा रहा है। फोर्स किसे कहते हैं? वैसे 9th क्लास में है फोर्स, हमें 9th में ही पढ़ना है, लेकिन आइए नॉर्मल से जान ले रहे हैं फोर्स होता क्या है। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना। एनी पुश का मतलब धक्का देना। अरे कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, वहां पे जब शीशा वाला जो गेट होता है, मिरर वाला जो गेट, शीशे वाला जो गेट होता है, उस पर लिखा होता है, ऐसे करके कुछ बना होता है खींचने वाला कि पुल, तो पुल का मतलब खींचना, और जब इस तरह से बना होता है पुश, तो वहां लगा क्या रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं। या और का मतलब देखो, और है यहाँ पे, हिंदी वाला और लाओगे तो एंड बन जाएगा। यहाँ पे और मतलब या तो ये या तो ये। अब कोई कहे कि दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पुल भी एक साथ कर दो, पुश भी एक साथ कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हाँ, दो आदमी होंगे तब जरूर पॉसिबल है, लेकिन तब फोर्स लगेगा ही कहाँ? कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, बीच में अटके हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा है फोर्स की मदद से, कोई मतलब नहीं। तो फोर्स वो है क्या, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो कहेंगे इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन, बहुत रिलेशन है इससे। देखिए, इसके मॉलिक्यूल्स, अब इसको हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। अब आपके दिमाग में मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम, सारी चीज खटक रहे होंगे, ये है क्या, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, ये सारी चीज चिंता ना करिए, आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर में हम पढ़ते रहेंगे, सारी चीज को हम समझ लेंगे। ये देखिए, ये रहे सॉलिड के पार्टिकल। अब देखिए, मार्कर को पहले रख के, अब अच्छे से सॉलिड के पार्टिकल ये रहे, कोई दो सॉलिड के पार्टिकल कुछ इस तरह से क्लोजली पैक है। क्लोजली पैक है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, खींचे हुए हैं ये पार्टिकल, एक दूसरे को खींचे हुए हैं, तब तो नहीं कोई जा पा रहा है। वैसे खींचे हुए हैं, कोई आर पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रहा है। सॉलिड में जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन सॉलिड में जो जगह है वो बहुत कम है। याद रखिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा, एमसीक्यू में आपसे ऐसे पूछ लेगा कि स्पेस किसका, सॉलिड का, स्पेस किसका, लिक्विड का, स्पेस किसका, गैस का, सबसे ज्यादा किसका, किसका गैस का ना, सबसे ज्यादा स्पेस किसमें है, गैस में। कंफ्यूजन नहीं लाना है। फिर सबसे ज्यादा स्पेस उससे कम, और सबसे कम किसमें, हमारे सॉलिड में। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं सॉलिड हर जगह जीता है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पेस, कहाँ स्पेस है भैया? देखो, इसको मत देखना,
ये बन गया है। अब आते हैं फोर्स में। फोर्स पढ़ रहे थे, ये याद रखिएगा बस। इसमें जो फोर्स अच्छे से बने होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और क्लोजली पैक है तो फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा इसमें। अब आ जाओ इसमें, अब ये बस टिका हुआ है ऐसे, कब टूट जाए कोई पता नहीं। कोई आ रहा है आओ, इसमें लेकिन ऐसा नहीं था, सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज को तो कुछ होता नहीं है, ये फोर्स से क्या होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। और ये टूट जाता है तो पहले क्या बनता है, लिक्विड बनता है। और लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर। अब इनमें फोर्स तो लग रहा है, फोर्स का मतलब क्या, ये इधर से खींचे, ये इधर से खींचे, हर तरफ फोर्स लगता जा रहा है। यहां से कोई खींचा होगा तभी तो पास पास में है, यहां से कोई ढके, इधर से ये पास पास, लेकिन यहां भी है, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम पानी अगर गिराते हैं कहीं पे तो वो एक साथ तुरंत वहां पहुंच जाता है, कोई पानी का पार्टिकल वहां पहुंच गया कोई यहाँ, उसको भी बहने में टाइम लगता है। मतलब है तो सॉलिड की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ना ज्यादा है ना ज्यादा, बेचारा फंस जाता है बीच में। स्पेस भी मॉडरेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट। अब क्या क्या मॉडरेट होगा हम जानेंगे आगे। गैस में आ जाऊं, गैस में क्या इन दोनों के पार्टिकल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लग तो रहा है, मॉलिक्यूल है तो लगेगा ही, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ना के बराबर है। उसको ना मानोगे तो चलेगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते ही नहीं है कि ये फोर्स होगा कहीं। हम मानते हैं किसको है, सॉलिड को। सॉलिड का याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का याद रखिएगा कि क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और लिक्विड का क्या होता है, मॉडरेट होता है, और गैस का ना के। अभी हम एक एक को, सॉलिड को लेके उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हमें इसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैटर के पार्टिकल की, ये याद रखिएगा, मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो हम बता देंगे। मान लीजिए आप फोन खरीदने जाते हैं तो उसमें फीचर्स देखते हैं, क्या खासियत है क्या नहीं, ऐसे कुछ मैटर के पार्टिकल्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या सॉलिड में ज्यादा होता है, क्या सॉलिड में कम होता है, क्या लिक्विड में ज्यादा होता है, क्या लिक्विड में, ऐसे ऐसे करके तो सबसे पहला हम जानते हैं, सबसे पहली बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू टाइनी इन साइज। ये रहा सबसे पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक जो पहली है किसकी कैरेक्टरिस्टिक से, मैटर के पार्टिकल की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर टू टाइनी इन साइज। टू टाइनी, ये याद रखिएगा, ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखो, हर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, हर एक का कोई ना कोई सबूत तो देना पड़ेगा, वरना आप लोग विश्वास करने वाले नहीं। तो आइए इसको देखते हैं, फिर किसी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसे, हम किसी को अगर मान लो बताना हो, किसी को बताना हो कि मैटर के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं तो किस तरह से बताएंगे। देखो 4 ग्लास ले लो, ग्लास कौन सा, शीशे का ग्लास लो, कुछ दिखे बिखे, केमिस्ट्री में शीशे का ग्लास ही लोगे तो थोड़ा समझ आएगा, घर वाला ग्लास ना लेना। 4 लेना है बस, इतना याद रखना। अच्छा बन गया, कोई बात नहीं, लो। चार ग्लास ले लिए। अब क्या लें क्या लें क्या लें, हाँ चलिए, ये है टी स्पून, चम्मच, स्पून है बस, नॉर्मल से टी स्पून, स्पून एक स्पून ले लीजिए, या खाली स्पून लेंगे, खाली स्पून लेंगे, नहीं लेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। इसमें हम ले रहे हैं, क्या है ये रेड कलर का, फूड कलर है। अच्छा फूड कलर है, ये जो रेड कलर का है फूड कलर है।
अब इसको चम्मच तक ही नहीं रखना है, इसको हमें कहाँ डालना है, लिक्विड में डालना। लेकिन रुक जाओ, ग्लास अभी खाली है, अरे ग्लास तो भरो तब तो कुछ डालोगे। चलो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो चारों ग्लास में जो लिक्विड है वो इक्वल है। मतलब अगर इसमें अगर 50 ml पानी है तो इसमें भी 50 ml है, इसमें भी 50 ml है और इसमें भी 50 ml। हमने 4 गिलास लिए, आपको भी 4 गिलास लिए। नहीं विश्वास हो रहा खुद करके देखो ना, हमारे ऊपर नहीं विश्वास है, खुद करके देखो। ये देखो हमने क्या लिया, एक स्पून लिया, एक चम्मच लिया, उससे क्या करा, पहले 4 गिलास है, चारों का नाम देते हैं। जीवन मतलब, सॉरी इसको इधर से चालू करते हैं। जीवन, वो वाला जीवन नहीं, लाइफ वाला जीवन। जीवन मतलब ग्लास नंबर 1, G2 ग्लास 2, ग्लास 3 और ग्लास 4। 4 ग्लास ले लिए, चारों का नाम भी लिख दिए। अब हम फूड कलर जो 1 स्पून जो फूड कलर है उसको किस में डालेंगे, ग्लास 1 में, जीवन में मत डाल देना वरना रंगीन हो जाओगे। ये देखो ग्लास 1 में डाल दिए, जीवन में डाल दिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो रेड पहले से है इसलिए ब्लैक मार्कर से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कलर इसी में होगा क्योंकि फूड कलर ही हमने डायरेक्ट इसी में डाला है। 50 ml पानी में हमने क्या डाल दिया, फूड कलर डाल दिया, तो सबसे ज्यादा जो लाल होगा ये रेड कलर का, तो हमारा जो पानी होगा पूरा रेड कलर का हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, फिर हमें 1 टीस्पून लेना है, यही टीस्पून लेना है, तब तक खाली हो जाएगा। उस टीस्पून से हमें इस ग्लास से 1 टीस्पून निकालना है और वही 1 टीस्पून क्या कर देना है, इस ग्लास में डाल देना। हमें इस ग्लास से लेके किस में डाल देना, इस ग्लास में डाल देना। तो क्या ये नहीं रंगीन होगा ना, क्योंकि इसमें भी तो क्या आ गया, फूड कलर इसमें भी तो आ गया, उसके पार्टिकल सारे इसमें भी आ गए। तो लो ओहो सॉरी, अब देखो इसके पार्टिकल अगर इसमें आएंगे तो हाँ ये भी रंगीन होगा। फूड कलर की वजह से कलर तो इसमें भी आएगा, लेकिन क्या इतना आएगा जितना इसमें आया था। डायरेक्टली फूड कलर जब इसमें गिरा था तब ये ऐसे हुआ, लेकिन जब फूड कलर को हम इसमें से 1 स्पून निकाल के जब इसमें डाले तो ये भी कलर हुआ, लेकिन कम हुआ एज कंपेयर टू जीवन। याद रखना, जीवन ग्लास नंबर 1। अब क्या करना है, अब इससे 1 टीस्पून निकाल के किसमें डालो, इससे निकालना है, इससे नहीं निकालना है। इससे निकालोगे तो इक्वल ही हो जाएगा। इससे जब निकाले हमने, इससे निकाल के इसमें जब डाला तो क्या हुआ, तब भी रंग आया लेकिन कम आया। इससे कम आया एज कंपेयर टू इसमें सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर इससे कम। अब देखो अभी भी ये भी रंगीन है, लेकिन बस थोड़ा इससे भी 1 टीस्पून क्या करो, निकालो। इससे भी 1 टीस्पून निकाल के इसमें डाल दो। अब देखो होगा क्या, ये थोड़ा बहुत रंगीन था। लास्ट वाला जो ग्लास है नाम भर का कि हाँ पानी अब गंदा हो चुका है, मतलब फूड कलर इसमें आ चुका है। तो इससे कहोगे ये सब क्या करा रहे हैं, ये सब क्या कराने का मतलब क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1 को क्लियर करना है इससे कि ये देखो ये रहे पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल इतना छोटा है, हमने सबसे ज्यादा डाला इसमें, इससे 1 टीस्पून निकाल। सोच सकते हो कितना कम पार्ट होगा इस हिस्से का, 1 टीस्पून का कितना कम पार्ट हमने इससे उठाया होगा। फिर हमने इसमें रखा, देख रहे हैं ये पूरा वाटर क्या हो गया, कलर हो गया। फिर इससे भी निकाले, इसमें डाले, फिर ये भी थोड़ा कलर हुआ, लेकिन एज कम्पेयर टू ये कम हुआ। फिर इससे भी निकाल के जब इसमें डाले तो ये, यहां से हम जान क्या रहे हैं कि पार्टिकल की साइज देखो, हमने इतना सा तो लिया था, इतना सा लिया, इसमें डाला, ये तो पूरा हो गया ना। हमने इसका हिस्सा एक उठा के इसमें, इससे क्या प्रूव होता है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल की साइज किसके, मैटर की क्या होती है, टूटी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है साइज में। ये रही प्रॉपर्टी नंबर 1। डायरेक्ट फूड कलर डाले, फूड कलर में तो बहुत पार्टिकल होंगे, लेकिन जब इस फूड कलर से 1 टीस्पून निकाले, 1 स्पून जब इसमें डाले, तो यहां पहले एक चीज जान लो कि जो 1 स्पून ऑफ फूड कलर
जो 1 स्पून है फूड कलर का कंटेन 1 स्पून ऑफ फूड कलर कंटेन मिलियन ऑफ पार्टिकल। मतलब एक टीस्पून में कितने पार्टिकल हैं? मिलियन ऑफ पार्टिकल हैं। अब इससे आप सोच सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो 2 टिनी साइज होते हैं। बस बात खत्म। इतना कैरेक्टरिस्टिक्स पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि मैटर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? 2 टिनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर having space between them, समझ जाएंगे ना ऐसे? चलो नहीं समझेंगे। between them कहने का मतलब क्या? पार्टिकल जो होते हैं, इसके बार बार ये लाइन आएगी तो इसको तो कंफर्म कर लो। हमें सीखना इससे है। अब 9th में आ चुके हो, रटंत विद्या भूल जाओ। सुने होगे रटंत विद्या। तो रटना नहीं, समझना है, समझ के पढ़ना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसके पार्टिकल की बात हो रही है, मैटर के हैविंग स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। कैसे जानेंगे? टूटा हुआ अभी, अब जॉइंट हो। ये रहा ग्लास। शीशे का ग्लास लेना क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। अब ये शीशे का समझो चाहे प्लास्टिक का समझो। ये देखो, इसमें क्या भर देना है हमें? अच्छा, ये लिक्विड ले रहा है। लिक्विड में तो कहीं ना कहीं मैटर है, क्योंकि मैटर के कितने स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर भी एक मैटर है। ये ले लिया हमने। एक ग्लास में पानी ले लो, जग में ले लो, चाहे जहां ले लो। फिर इसमें हमें करना क्या है कि ये जो शुगर है, शरबत बनाना है। जाहिर सी बात है, चीनी पानी दिख गया तो अब शरबत। लेकिन नींबू नहीं रहेगा तो नींबू भी ले लो साइड में। देखो चलो, इस शुगर के पार्टिकल को क्या करना है? हमें इसमें डिसॉल्व करना है। फिर नींबू को उठाना, वो भी इसमें डिसॉल्व कर देना। अच्छा, नींबू आपको दिखाई देता है, क्या चीनी दिखाई देता है आपको? चीनी नहीं दिखाई देता। लेकिन चीनी तो इतना बड़ा बड़ा था, कहाँ चला गया? जमीन तो निकल नहीं गई, कहीं तो होगा ही इसी के अंदर। कहीं से छेद वेद भी नहीं है कि चीनी का पार्टिकल नीचे आ गया। तो कहाँ गया वो चीनी का पार्टिकल? उसी से क्लियर होता है। अब मान लीजिए, सुनिए, कुछ नहीं करना है। अपने आप को क्या करो? छोटा करो। अपने आप को छोटा कर लो, इतना छोटा कर लो कि एक एटम की साइज के हो जाओ। और छोटा करने के बाद इसमें कुछ छलांग मारो। अच्छा, पानी है तो पानी में वाटर का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? H2। तो इसमें किसके मॉलिक्यूल ढेर सारे देखने को मिलेंगे? ऐसे लिखो चाहे, ढेर सारे HO, H2O, H2। अब यहाँ गए तो खुद भी तो घुस गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H2O ढेर सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं इधर उधर। लेकिन जब हम इसमें घुसे देख रहे हैं कि यहाँ तो अभी जगह है। फिर जब शुगर जो डिसॉल्व हुआ था वो रेड कलर का होके इसी के बीच में वो भी एडजस्ट हो गया। इसी के बीच में वो भी एडजस्ट हो गया। इससे हमने क्या जाना कि स्पेस होता है किसमें? मैटर के पार्टिकल में। शुगर कहाँ एडजस्ट हो गया है? इसी वाटर के पार्टिकल में। अब बाहर आ जाओ, बड़े हो जाओ। ये रहा। तो इससे हमने क्या सीखा कि मैटर के पार्टिकल में क्या होता है? स्पेस होता है। अब शुरुआत में ही बता दिया था आपको, सॉलिड में स्पेस सबसे कम, लिक्विड में मॉडरेट, गैस में स्पेस ही स्पेस। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, स्पेस किसका? सॉलिड का। और स्पेस ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लिक्विड का। स्पेस गैस का। सबसे ज्यादा जगह किसमें होगी? स्पेस किसमें होगा? जगह ही जगह, पार्टिकल दूर दूर, जगह ही जगह किसमें होगा? सबसे ज्यादा जगह इसमें। एमसीक्यू में डायरेक्ट देता है ऐसे, आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे इधर उधर करके। उससे कम स्पेस इसमें, सबसे कम स्पेस इसमें। ये रही दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कह क्या रही है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस मतलब जगह होती है। हमने देखा यहाँ पे इस एग्जांपल में, हमने देखा जब शरबत बना रहे तो चीनी
पार्टिकल में कुछ जगह वाटर में जगह होगी तभी तो जाके ये शुगर का पार्टिकल भी उसमें क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। इससे क्या क्लियर होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। दूसरी प्रॉपर्टी खत्म। दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, टू टिनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उनके बीच में क्या होता है, जगह होता है। दो प्रॉपर्टी। सीधे आपको स्कूल में क्वेश्चन पूछेगा कि राइट फोर प्रॉपर्टी, फोर नहीं कहेगा तो आपको खुद से लिखना है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो आपको ये सारे लिखने हैं। आप वहां एक्सप्लेन मत करिए, वहां पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए एग्जाम्पल। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत इसलिए है कि आपके दिमाग में फीड रहे। ये तो फीड हो जाएगा जब ये फीड हो जाएगा। तो पढ़ा पहली प्रॉपर्टी में क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर टू टिनी, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होती है, थोड़ी बहुत स्पेस होती है। अब वो डिपेंड करता है कि मैटर का कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस हिसाब से। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये लाइन कॉमन हो चुकी है, हर उसमें आ रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओहो ये क्या लिखा रहा है, मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। मैटर के ये लाइन कॉमन है हर जगह। तीन प्रॉपर्टीज पढ़े, तीनों में ये लाइन कॉमन आ रही है। तो पहले में देखे थे बहुत छोटे, फिर स्पेस। इसमें क्या कह रहा है कि इनके बीच में क्या होती है, सॉरी स्पेस वाला नहीं, ये क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। मैटर के जो भी पार्टिकल होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव मतलब कभी छत पे गए हो गर्मी में, जब बहुत तेज धूप हो, तब जैसे ऐसे ऐसे करके चलते हो ना, पैर उठा के इधर उधर जहां मिलता है वहां घूमते रहते हो, इधर उधर जिगजैग मोशन। वैसे ही मैटर के पार्टिकल्स भी होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। कैसे समझें, इसके लिए क्या एग्जाम्पल है। इसके लिए देखो अगरबत्ती, एक मिनट लाओ, ये देखो ये क्या है, अगरबत्ती। एक मिनट देखो यहाँ पे देखो, इससे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। इससे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। यहाँ अगर इसको हम इस कोने में लगाएंगे, इस कोने में लगाएंगे तो इसकी स्पीड इतनी तेज है, मूव कर रहा है। देखो ये गैस में जैसे ही गया, यहां से सीधे वहां पहुंच जाता है, वहां से वहां पहुंच गया, रूम के हर एक कोने में फैल जाती है इसकी खुशबू। कैसे फैलती है, गैस के पार्टिकल ही तो होंगे जो लगातार मूव कर रहे हैं। यहां से उठा के तुरंत इसको, इससे पता चला कि क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं। लगा दो उसे वहां। फिर दूसरा, ये तो बात रही अगरबत्ती की, रूम के कोने में लगा दो। दूसरा देखो, दूसरा अगर किसी ग्लास में मान लो इंक है, ग्लास ना लो, जो शीशे का कंटेनर आता है साइंस लैब में मिलता है, वही उसकी बात कर रहे हैं। इसमें वाटर भरा हुआ है। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में कैसे, देखिए इंक ले लो, इंक अब इंक तो नहीं है, जो था उससे बता दिए। इंक ले लेना, इंक की एक ड्रॉप लेनी है, इसमें गिरा देनी है। अब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये इंक हम यहाँ गिराएंगे तो क्या यहीं अटका रहेगा। अगर ये इंक गिराने से पहले देखो, अगर यहाँ गिरा है तो क्या यहीं रुका रहेगा, नहीं, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। धीरे धीरे करके पूरे पानी में फैल जाएगा। कैसे फैला, क्या हमने इसको अपने हाथों से चलाया, नहीं चलाया। इसका मतलब फिर से यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो वाटर के पार्टिकल, वाटर भी क्या है, मैटर है, इसके पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअसली लगातार मूव कर रहे हैं। तभी तो ये इंक का पार्टिकल यहाँ से पूरे वाटर में फैल गए। ये क्या था, तीसरी प्रॉपर्टी थी किसकी, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक थी। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। आप अगरबत्ती वाला याद रखिएगा दिमाग में, इंक वाला याद रखिएगा, पूछ लेता है डायरेक्ट। एग्जाम्पल बताओ। तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट वन बचा है जो कि चौथी प्रॉपर्टी है। तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट वन क्या है, फोर्थ, इसको पढ़ना है। बहुत ही आसान कैरेक्टरिस्टिक, सभी आसान है। अभी तक क्या पढ़े हैं, कुछ टफ लगा है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं था जो आपके समझ में ना आया, और आगे भी ऐसा ही होगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स, फिर से वही लाइन बोली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं, बोर मत हो, वही लाइन है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर।
जैसे ठंडी में रजाई के साथ अट्रैक्ट रहते हैं, वैसे ही क्या करते हैं मैटर के पार्टिकल, कोई भी मैटर का पार्टिकल है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं। हाँ, लेकिन फर्क इतना है कि कोई कम अट्रैक्ट करता है। बस चाहे वो सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करें, अट्रैक्शन हो रहा है मतलब जाहिर सी बात है फोर्स लग रहा है। कोई भी दो चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं इसका मतलब फोर्स लग रहा है, चाहे वो फोर्स तो लग रहा है। कैसे पता चलेगा, आइए इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आप एक आयरन की रॉड ले लीजिए, आयरन मतलब एक लोहे की रॉड आपको ले लेनी है, और दूसरे जगह पे आपको क्या ले लेना है, चौक ले लेना। ये क्या रही, आयरन की रॉड। अब कहोगे चौक और आयरन रॉड बराबर है, इसका भी इलाज है। लो, चौक उतना बड़ा नहीं होता है, सही बात है। ये क्या है, आयरन की रॉड है, आयरन रॉड। और ये क्या है, चाक। स्पेलिंग देख लेना, सही है। वैसे आयरन की रॉड है, ये चौक है। अच्छा, आयरन की रॉड, अच्छा आयरन छोड़ो, ये नहीं टूटेगा। आयरन की रॉड ले लो, उसको तोड़ो। ये मान लो आयरन की रॉड है, इसको तोड़ो, टूटेगा? नहीं टूटेगा। हाँ, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे टूटेगा नहीं। अगर मान लो कितना भी कमजोर होगा तो मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन अगर इस पे लगा दिए उतना दम, टूट के अलग हो जाएगा। मान लो ये रहा चौक, इसको अगर ऐसे भी छू दिए तो दो पार्ट में अलग। लेकिन क्या ये होगा? नहीं होगा। लेकिन सॉलिड तो दोनों है, दोनों सॉलिड है, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसके सॉलिड के पार्टिकल हैं तो पास पास, लेकिन बहुत मजबूती से पकड़े होंगे, और उसी के बजाय इससे आराम से बहुत दूर दूर है। सॉलिड इसी भी है, क्लोजली पैक ये भी है, लेकिन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। किसके बजाय? आयरन रॉड के बजाय। तो मतलब जो फोर्स लग रहा है आयरन रॉड से, वो ज्यादा है किससे, जो फोर्स लग रहा है चौक। ये रहा। अब तीनों में आइए बात कर लेते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस बता दिए थे शुरुआत में, आपसे कहे थे आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, आगे दिक्कत नहीं होगी। ये रहा हमारा सॉलिड। अब नहीं दिक्कत है ना, अब तो बहुत पास पास। दूसरा क्या आ गया, लिक्विड। तीसरा क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मजबूत मतलब सबसे ज्यादा होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें बेचारा हमेशा मॉडरेट, जगह भी मॉडरेट, फोर्स भी क्या है इसका, मॉडरेट मतलब बीच का। अच्छा, बचा गैस। गैस तो बताइए क्या होता है, मिनिमम। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या है, एकदम मिनिमम। मिनिमम। लास्ट प्रॉपर्टी थी, क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करे रहते हैं, पार्टिकल आपस में खींचे हुए रहते हैं। तीनों की बात की है। सॉलिड का फोर्स सबसे मैक्सिमम, लिक्विड का मॉडरेट होता है, बेचारा हर जगह फंस जाता है, स्पेस में भी मॉडरेट। इसको याद ही रखना, याद नहीं रखोगे अपने आप हो जाएगा। चौक में क्या होता है, सबसे मिनिमम। लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा स्पेस किसका होता है, सॉरी चौक में नहीं, गैस की बात थी। सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में। यहीं पे लोग गलतियां करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जगह ज्यादा बोला है। अब सबसे ज्यादा जगह किस में रहेगा, इसमें रहेगा, सबसे कम इसमें, मॉडरेट इसमें। तो इस चीज को याद रखना कि फोर्स किसका, सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, फोर्स लिक्विड का उससे कम होता है, फिर फोर्स गैस का सबसे कम होता है। इसको दिमाग में फीड कर लो। आज का लेक्चर इतना ही। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए बहुत है। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तब आपको बताएंगे आगे। इतना समझ आया, इतना समझ आया। वैसे सारी चीज अभी इजी है, अभी कोई ऐसी टफ चीज आई नहीं है और ना ही आएगी। कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जब आएंगी तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो भी हम दूर कर देंगे। थैंक यू।